Hello dear students, let's start our study once again. आप लोगों को मैं एक्सरसाइज बता रहा था द एन्चेंटेड पूल में से। जहाँ तक पहुँचा था उसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगी नहीं। यहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ, ये देखिए यहाँ तक। चौथे तक मैं आपको बताया हूँ, इस यहाँ तक एग्ज़ाम में आता है। बाकी ये सब जब 100 नंबर का पेपर होता था तब इस सब तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, इसलिए मैं इनको छोड़ दिया। अब देखो पेज नंबर 19 जो है, 19 पेज नंबर पर मेरी किताब में यहाँ देखो शब्द दिए गए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 शब्द दिए गए हैं और शब्दों के बीच में खाली स्थान दिया गया है। तो मतलब क्या है कि वहाँ पर आपको कोई ना कोई अक्षर भर देना है, कोई लेटर भर देना है और वो शब्द बन जाए जिससे उसकी मीनिंग होने लगे। तो ये 10 शब्द हैं, ये इस तरह से आपके एग्ज़ाम में आता है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। बाकी अब अगले चैप्टर की एक्सरसाइज बताऊँगा। देखिए पॉसिबल शब्द है पहला, POSSIBLE, पॉसिबल मीन्स संभव। एग्रेबल, AGREEABLE, एग्रेबल सहमत होने योग्य। टॉलरेबल, TOLERABLE, यहाँ ई और यहाँ ए भरा जाएगा, TOLERABLE। टॉलरेबल माने होता है सहने योग्य। यह है ट्रिवियल, TERRIBLE, ट्रिवियल मीन्स भयानक, यहाँ ई भरेंगे यहाँ आई भरेंगे। ब्रेकेबल, BREAKABLE, ब्रेकेबल मतलब टूटने योग्य। वैल्यूएबल, VALUABLE, इन दोनों जगह ए भरा जाएगा। वैल्यूएबल मीन्स उपयोगी, कीमती। रिस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, रेस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, यहाँ ई भरेंगे यहाँ ओ भरेंगे यहाँ आई भरेंगे। लीजर माने फुर्सत, LEISURE, लीजर मीन्स फुर्सत। सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, यहाँ यू भरेंगे यहाँ आर भरेंगे यहाँ ई भरेंगे। नेबोर मीन्स पड़ोसी, NEIGHBOUR, यहाँ ई आई और यहाँ एच, यहाँ ई आई यहाँ ओ, नेबोर मीन्स पड़ोसी। इस तरह से 10 शब्द हम आपको बता दिए। अपनी कॉपी में आप लोग इन 10 शब्दों को लिख करके रखिएगा, मीनिंग सबके याद कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। अब हम लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, भगवान के लिए पत्र, उसकी एक्सरसाइज आपको करवा देते हैं। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, सबसे अधिक उचित विकल्प को चुनिए। टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित प्रत्येक कथनों को पूरा करने के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक कथन को पूरा करने के लिए सबसे अधिक उचित विकल्प को चुनिए। आप पहले पार्ट में भी इस तरह की एक्सरसाइज थी, इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है। वह विकल्पीय प्रश्न 4 नंबर का आता है आपके कोर्स में। तो वाक्य दिया जाएगा, वाक्य के आरंभ में या वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में खाली स्थान दे दिया जाएगा और
उस खाली स्थान में भरने के लिए आपको 3 या 4 शब्द दिए जाएंगे, जो सबसे उचित हो पाठ के अनुसार, जो आप पढ़े हैं लेसन में उसके अनुसार जो उचित हो वही आपको भरना चाहिए। जैसे यहाँ देखो आरंभ में ही दे दिया गया है, हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद किया, लेंचो की मदद किए, कौन किए? गॉड, भगवान किए। हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चे किए। हिज वाइफ, उसकी पत्नी की। द पोस्ट मास्टर, डाक बाबू किया। कौन लेंचो की मदद किया था? तो पाठ में पढ़ाया गया है लेंचो की मदद डाक बाबू किया था। यही पैसा इकट्ठा करके 70 पैसे इकट्ठा करके उनके पास भेजा था। तो आप द पोस्ट मास्टर ही लिखेंगे। दूसरा है लेंचो वाज अ, लेंचो था एक, लेंचो एक था, क्या था? 4 वर्कर, फार्मर किसान था। लेबरर मजदूर था। वर्कर कार्यकर्ता था। टीचर शिक्षक था। पता चला कि वो फार्मर था। आप ये फार्मर उठा करके यहाँ लिख देंगे, लेंचो वाज अ फार्मर। ये सब विकल्प लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको ये नंबर डालना चाहिए और ये इतना लिख करके फिर यही फार्मर यहाँ लिख देना चाहिए। और फार्मर को चाहे अंडरलाइन कर दो, चाहे अलग कलम से लिख दो, जिससे कि लगे कि हाँ ये ला करके यहाँ रखा गया है। तीसरा है देखो, द पोस्ट मास्टर एंसर्ड द लेटर टू, द पोस्ट मास्टर मतलब डाक बाबू, आंसर द लेटर पत्र का जवाब दिया। अब ये वही वाक्य है जो आप लोगों को मैं पढ़ाते समय बताया था। यहाँ टू के पहले नॉट होना चाहिए, नहीं तो ये सेट नहीं हो सकता है। ज़बरदस्ती कोई चाहे जो इसका अर्थ बना दे, लेकिन अगर यहाँ नॉट नहीं लगेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। या फिर सेक को सेब आप लिख दें, सेब, तब बिना नॉट लगाए हो सकता है। लेकिन मास्टरमाइंड प्रकाशन की जो बुक है उसमें सीधे सीधे ये लिखा गया है। यहाँ देखो, मैं जब पढ़ा रहा था आप लोगों को, ये देखो 6वीं यूनिट में जब पढ़ा रहा था तब भी मैं इस चीज़ को बताया था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अतः भगवान के प्रति लेखक की आस्था को ना डिगने के लिए, डिगने ना देने के लिए डाक बाबू के मन में एक विचार आया कि पत्र का जवाब दिया जाए। तो यहाँ भी वो वही वाक्य आ गया है। आप इसे नॉट यहाँ बना लेंगे लेटर के बाद, और टू के पहले यहाँ नॉट टू लिखना चाहिए, तब ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर, डाक बाबू पत्र का जवाब दिया। नॉट टू हेल्प द राइटर, लेखक की मदद करने के लिए। शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक मतलब वो उस पत्र का लेखक, लेंचो की बात है ये। लेखक की आस्था को भगवान में ना डिगने के लिए स्कोर द राइटर, लेखक को डांटने के लिए। प्रेज द राइटर, लेखक की प्रशंसा करने के लिए। तो आप यही लिखेंगे, बी वाला लिखेंगे, द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, डाक बाबू भगवान के प्रति लेखक की आस्था को ना डिगने के लिए पत्र का जवाब दिया। अब ये इस तरह से पहला खंड पूरा हो गया। दूसरा, से वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो अगर पहले तो बात आपको मैं बताया था पिछले लेसन में
कि ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए आए तो पहले इस सभी को आप लिख ले, पूरा लिख डालिए अपनी कॉपी में, इन सभी वाक्यों को लिख डालिए। लेंचो वॉज नॉट अ फार्मर, ही वॉज वेरी सैड टू सी द हेल स्टोन्स, ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन, लेंचो रोड 2 लेटर्स टू गॉड। तो ये सभी वाक्यों को आप अपनी कॉपी में जैसे रोमन संख्या में लिखा जाए इसे रोमन संख्या में डाल करके लिख डालिए। उसके बाद अब देखिए, अगर ये सही है तो यहाँ पर लिख दो ट्रू, और अगर गलत है तो लिख दो फॉल्स। ठीक, जैसे है लेंचो वाज नॉट अ फार्मर, लेंचो एक किसान नहीं था, लेंचो किसान नहीं था, ये बात गलत लिखी गई है, यहाँ आप लिख देंगे फॉल्स। दूसरा, ही वॉज वेरी सैड टू सी द हेलस्टोन्स, वह ओलों को देखकर बहुत दुखी था, और क्या, बिल्कुल सही है, ट्रू यहाँ लिख देंगे। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, वह भगवान में भरोसा नहीं करता था, भगवान में विश्वास नहीं करता था, भगवान में ही तो विश्वास करता था, ये फॉल्स है। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन, डाक बाबू एक दयालु व्यक्ति था, हाँ उसमें लिखा गया है। द पोस्ट मास्टर अ काइंड एंड एमिएबल पर्सन, उसको डिफाइन किया गया है, ये देखिए यहाँ लिखा होगा द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब ये जो प्रसन्नतापूर्वक खुशहाली से अपने समय को बिताए, तो खुशहाली से बिताने वाला इस तरह से किया, एक दया का कार्य किया, वो किसान को 70 पैसे दिया, तो काइंड मैन से माना जाए, इसलिए आप यहाँ ट्रू लिखेंगे। लेंचो रोड 2 लेटर्स टू गॉड, लेंचो भगवान को 2 पत्र लिखे, हाँ ये एक बार तो 70 पैसे मांगने के लिए, 100 पैसे मांगने के लिए लिखे, और जब 70 पा गए तो 30 और मांगने के लिए लिखे, अर्थात 2 पत्र लिखे, ये ट्रू है। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, अच्छा रहेगा। अगला है देखिए, गिव अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का विलोम शब्द लिखो। तो विलोम शब्द लिखने के लिए आपको मैं आइडिया बताया था कैसे कर लेना, यहाँ पर लिखना वर्ड्स, यहाँ पर लिखना अपोजिट वर्ड्स, ठीक ना। वर्ड्स के नीचे ये जो लिस्ट दी गई है उसके ट्रू का विलोम फॉल्स हो जाएगा। सेटिस्फाइड का अपोजिट जो है वो अनसेटिस्फाइड, ऐसे ही होगा, देखो ट्रू का फॉल्स लिख देना, सेटिस्फाइड का अनसेटिस्फाइड, और कॉन्शियस का अनकॉन्शियस, और लॉस का गेन, GAIN, इनसाइड का आउटसाइड, ये सब अपोजिट वर्ड्स हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। ट्रू का फॉल्स, सत्य असत्य, सेटिस्फाइड संतुष्ट, अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट, कॉन्शियस जागरूक, अनकॉन्शियस लापरवाह, अचेतन, लॉस हानि, गेन लाभ, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। इस तरह से आप बना लीजिएगा इसको। अब ये देखिए लिखा गया है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, मतलब लिस्ट ए और लिस्ट बी में मैच कर लेना है सिनोनिम शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कि लिस्ट ए के नीचे के सभी शब्दों को लिख डालो, बनाओ दोनों ऐसे, लिस्ट ए लिस्ट बी ऐसे बनाओ। फिर इन सभी शब्दों को आप सीरियल से जैसे लिखे गए, एंटायर, क्रेस्ट, ट्रूली, बंच, एविडेंट, सॉलिटरी,
ये लिखे गए हैं, इन सबको लिख डालो। अब बी के नीचे जो है, ये बी के नीचे जो शब्द दिए गए हैं यह है पीक, रियली। अब देखो कि एंटायर मीन्स क्या होता है, एंटायर मीन्स होता है पूरा, ठीक। तो बी में किसके माने एंटायर होता है, टोटल माने एंटायर होता है। टोटल मीन्स पूरा और एंटायर मीन्स पूरा। तो आप एंटायर के सामने यहाँ जो पीक लिखा है, एंटायर के सामने आप यहाँ टोटल लिख दें। क्रेस्ट माने चोटी, तो पीक माने चोटी होता है, क्रेस्ट के सामने आप पीक लिख दें। ट्रूली, ट्रूली माने सच्चाई में, वास्तविक रूप से, तो रियली वास्तविक रूप से। ट्रूली के सामने आप रियली लिख देंगे। बंच समूह, गुच्छा, तो ग्रुप मीन्स होता है बंच, बंच के सामने आप ग्रुप लिख देंगे। एविडेंट मीन्स साक्ष्य या स्पष्ट, एविडेंस मीन्स स्पष्ट। एविडेंट है ना, एविडेंट, एविडेंस माने साक्ष्य होता है, एविडेंट मीन्स स्पष्ट। तो क्लियर, एविडेंट के सामने क्लियर यहाँ लिख देंगे। और सॉलिटरी मीन्स अकेला, अकेले ही, तो लोनली मीन्स अकेले ही, सॉलिटरी के सामने लोनली लिख देंगे। इस तरह से अगर आप इसको सेट कर ले जाएंगे, 4 नंबर का आपके कोर्स में आएगा, 4 शब्द रहेगा। अगर आप उन 8 शब्दों की मीनिंग सही सेट कर ले गए तो आपका 4 का 4 नंबर मिलेगा, उसमें से ज़रा से भी कटेगा नहीं कि आपको जो है वो राइटिंग पर कटेगा। अगर आपकी स्पेलिंग सही है, राइटिंग ख़राब भी रहेगी, तब भी आपको 4 का 4 नंबर मिलेगा। ये वही काम देखिए अगला भी करें। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट वी। सिनोनिम वही करना है, आपको मैं बताया कि इसको पहले लिख लो फिर इसमें देखो, एज माने किनारा, एज माने किनारा, तो इसमें किसके माने किनारा होता है, एंड माने किनारा होता है, ठीक। एज के सामने एंड लिख दिया जाएगा यहाँ। इंसिस्ट माने जोर देकर कहना, तो एम्फेसाइज मीन्स होता है दबाव बनाना, इंसिस्ट के सामने एम्फेसाइज कर लिख देंगे आप। और अटर माने कहा, अटर्ड माने कहा, तो सेड माने कहा। सॉलिटरी माने अकेला, तो लोनली माने अकेला, सॉलिटरी के सामने आप लोनली लिख देंगे, ठीक है। अगला है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। वही काम है भी कि यहाँ भी करना है। एप्रिशिएट माने प्रशंसा करना, तो बी में किसके माने होता है प्रशंसा करना, एडमायर माने प्रशंसा करना। एप्रिशिएट के सामने यहाँ आप एडमायर लिख देंगे। रेसेंबल, रेसेंबल माने के समान, तो के समान मतलब टू लुक लाइक, एक जैसा दिखाई पड़ना। रेसेंबल के सामने आप लिख देंगे टू लुक लाइक, लाइक। सॉलिटरी माने एकांत, तो लोनली, वो तीनों जगह आ गया, तो सॉलिटरी का लोनली। यूनिक माने अनोखा, तो बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार का केवल एकमात्र होना, वही तो चीज़ अनोखी अनोखी बात है। इस तरह से ये हो गया। और अब आज इतना ही पढ़ाऊँगा, आप अपनी कॉपी में इसे व्यवस्थित कर लीजिएगा और अगले वीडियो में इसके बाद की एक्सरसाइज करवाई जाएगी। धन्यवाद।